बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से मैंने प्लान किया हुआ है कि मैथमेटिक्स के हवाले से भी कुछ वीडियोस अपलोड कर दी जाएं ताकि स्टूडेंट्स का कुछ इस सिलसिले में भी फ़ायदा हो सके और उनको रहनुमाई मिल सके। और श्योरली ये वीडियोस 8 से लेकर मैट्रिक तक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगी। तो इनकी शुरुआत करने से पहले मैथमेटिक्स के हवाले से मैं कुछ बात करना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स क्या है और इसकी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या अहमियत है। तो इस सिलसिले में मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 2 वाक़यात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक मरतबा का इत्तिफ़ाक़ है कि 2 दोस्त या 2 अशख़ास इकट्ठे सफ़र पर रवाना हुए। उनके पास कुछ ज़्यादा सफ़र भी था, यानी कुछ खाने पीने का सामान भी था। एक जगह पे उन्होंने क़याम किया और उन्होंने भूख महसूस की तो वो अपना खाना निकाल कर खाने लगे। जो ही वो खाना खाने लगे तो एक तीसरा शख्स भी उनके साथ शामिल हो गया। चूँकि उसको भी भूख महसूस हो रही थी, लिहाजा उन्होंने उसको भी अपने साथ शामिल कर लिया। जब वो तीनों ने मिलकर वो जो 2 के पास खाना था वो जब तीनों ने मिलकर खाया, खाना खाने के बाद वो तीसरे शख्स ने क्या किया, वो 8 सिक्का राजुल वक्त, वो रियाल थे या दिरहम थे, वो 8 कॉइन्स सिक्का राजुल वक्त उनको देकर चला गया। बाद में दोनों ने उसको डिवाइड किया। अब व्यूवर्स, एक के पास 5 रोटियां थीं और एक शख्स के पास 3 थी। अब जिसके पास 5 थी उसने कहा कि ये 5 कॉइन्स मुझे दे दिए जाएं, और चूंकि तुम्हारे पास 3 थी लिहाजा 3 कॉइन्स जो ना 3 जो सिक्के हैं वो तुम रख लो। लेकिन वो बज़िद था कि नहीं, मेरी भी चाहे 3 थी लेकिन इंसाफ ये है कि इस रकम को आधा आधा तकसीम किया जाए। लेकिन वो जो जिसकी 5 थी वो बज़िद था कि नहीं, मेरी 5 रोटियां थी, मैंने ज़्यादा खिलाई हैं या मेरा ज़्यादा हिस्सा खाया गया, लिहाजा मुझे 5 दीजिए। दोनों की आपस में बहस व तकरार हो गई। तो दोनों ने ये फ़ाइनल ये सलूशन निकाला कि जनाबी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाते हैं और उनसे ये फ़ैसला करवाते हैं। तो जैसे वो फ़ैसला करेंगे हमें मंजूर होगा। लिहाजा वो तीनों वो चले गए, दोनों वो जो चले गए। जब वहाँ पे पहुँचे तो हज़रत अली ने उनका जो मसला था, सवाल था, उसको गौर से सुना और सुनने के बाद उन्होंने आगे उसका जो सलूशन दिया वो ये था कि जिसकी 5 रोटियां थी उसको कहा कि तुम्हारे हिस्से में जो है ना वो 7 सिक्के आते हैं, और जिसकी 3 थी उसको कहा कि तुम्हारे हिस्से में 1 आता है। और वो जो पहले 3 नहीं ले रहा था वो तो बड़ा हैरान हुआ, परेशान हुआ कि मुझे तो 3 मिल रहे थे, अब क्या हुआ। तो फिर जनाबी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने उसको मैथमेटिकली हल करके बताया, और वो व्यूअर्स कैसे किया वो मैं आपको बताता हूँ। अब जिसके पास थी 5 रोटियाँ उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ज़रब दी, और जिसके पास 3 थी उसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसके 15 पीसीस हिस्से टुकड़े रोटियों के बन गए, और जिसके पास 3 थी उसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गए 9। अब 5 रोटियों वालों के 15 बने और 3 रोटियों वालों के 9 बने। अब दोनों को जब हम ऐड करते हैं, इनका एडिशन करते हैं, तो टोटल जो है ना ये 24 पीसीस टुकड़े हिस्से जो ना वो 8 रोटियों के बन जाते हैं। अब ये 8 रोटियां क्या किया है, 3 अशख़ास ने खाई हैं। अब जब ये 24 पार्ट्स को हम 3 में डिवाइड करते हैं तो ये 3 8 तो ये 24 बन जाता है, यानी कि हर एक हिस्से में 8 पीसेज आते हैं। यानी 3 अशख़ास थे तो 24 पार्ट्स बने, उनको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया तो हर एक हिस्से में 8 आए। इसीलिए वो तीसरा जो शख्स था वो रोटियां खाने वाला
वो 8 जो है ना वो सिक्के जो है उनको देकर गया था। अब ये देखें कि जिसके पास थे 5 रोटियां थी उसके 15 बने, उसने खुद कितने खाए, यानी जिसके पास 5 रोटियां थी उसके टोटल बने 15 पार्ट्स पीसीस बने रोटियों के, 8 उसने खाए और 7 जो थे ना ये क्या किया, ये जो सर्ड था तीसरा गेस्ट मेहमान था उसको साथ खिलाए। और जिसकी 3 रोटियां थी उसके कितने थे 9, तो उसने भी 8 हिस्से खिलाए, यानी कि उसके 9 हिस्सों में से 8 गए तो उसने कितना खिलाया, यानी 8 उसने खुद खाए और 1 जो था वो मेहमान को खिलाया। यानी जिसकी 3 रोटियां थी उसके 9 बने, उस 9 हिस्सों में से 8 उसने खुद खाए और जो 1 था उसने मेहमान को खिलाया। यानी जब हर एक ने 8 खाए तो जिसकी 5 थी उसने भी 8 खाए और 7 मेहमान को खिलाए, और जिसकी 3 रोटियां थी उसके टोटल 9 पीसीस बने, उसने 8 खुद खाए और 1 मेहमान को खिलाया। इस तरह अब जिसकी 5 थी उसके हिस्से में आगे 7 सिक्के, और जिसकी 3 रोटियां थी उसके हिस्से में 1 सिक्का आया। तो ये था असूल और तरीका जो जनाब हज़रत अली ने अपनाया, और जब उनको ये सलूशन बताया, हल बताया, तो वो बहुत ही खुश हुए। और वो जिसकी 3 रोटियां थी वो भी जब हज़रत अली का इंसाफ देखा तो बहुत खुश हुआ और कहता कि या अली अब मैं खुश हूँ, अब सही इंसाफ हुआ है। तो ये देखें किस तरह उन्हें मैथमेटिकली जो है ना वो जितना जो कॉम्प्लिकेटेड सा मसला था वो कैसे उन्होंने हल करके दिया। इससे आपको रियाजी की, मैथमेटिक्स की अहमियत का एहसास हो चुका होगा। इसी तरह का एक और आपने मसला किया, जो क्वेश्चन था वो आपने सॉल्व किया। वो ये था कि 3 अशख़ास ने मिलकर एक वो बिज़नेस किया ऊँटों का, और उस 3 अशख़ास में से एक का था आधा हिस्सा, एक का था उसमें से छठा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, और एक का था नामा हिस्सा। यानी 3 अशख़ास हैं, उन्होंने मिलकर क्या किया है, एक वो बिज़नेस कारोबार किया ऊँटों का, और उसमें एक शख्स का हाफ आधा हिस्सा है और एक का तीसरा हिस्सा है और एक का नामा हिस्सा है। अब जब उन्होंने बिज़नेस किया, बिज़नेस करने के बाद जो प्रॉफिट था, आउटपुट थी, वो उनको हासिल हुआ, जो कैमल्स थे वो उनको हासिल हुए 17। अब वो इनको अपने अपने पार्टीशन के पार्ट के हिस्से के मुताबिक, पार्टिसिपेशन के मुताबिक वो उसको डिवाइड करना चाहते हैं। अब देखें 17 को 2 से डिवाइड करें तो कितना मुश्किल है, यानी 17 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 8 और बाकी क्या बचता है 1। अब 1 को क्या करें, वो एक ऊँट को आधा करें। इस तरह जब तीसरा हिस्सा है जिसका, वो भी 17 को 3 से डिवाइड करें तो ये 3 5 आ जाता है और बाकी यानी कि 2 कैमल्स बच जाते हैं। ये भी बड़ा मुश्किल है। जिसका नामा था उसके लिए भी बहुत ही प्रॉब्लम थी, लिहाजा ये भी उनको डिवीजन करनी, तकसीम करनी उनके लिए बहुत मुश्किल होगी। तो इस सिलसिले में भी उन्होंने जनाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला से गाइडेंस लेने का फ़ैसला किया। लिहाजा जब आप वो तीनों उनके पास चले गए तो उन्होंने उनके मसले को भी सुना, और सुनने के बाद क्या किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने कहा ये 17 जो है कैमल्स आपके हैं, ये 1 कैमल मेरा शामिल कर ले। कहते हैं सपोज 17 आपके हैं तो सपोज 1 कैमल जो ना मेरा शामिल कर ले। इस तरह आपके बन जाएंगे टोटल जो ना 18 कैमल्स। अब देखिए इसको उन्होंने कैसे डिवाइड किया। अब 18 को डिवाइड किया उन्होंने कैसे, जिसका हाफ था उसको 2 से डिवाइड कर दिया, इस तरह 18 को 3 से डिवाइड किया, इसी तरह 18 को 9 से डिवाइड किया। अब जिसका हाफ था उसको जब 18 को 2 से डिवाइड किया तो उसके हिस्से में आ गए 9 कैमल्स। उसको कहा ये पकड़ो भाई अपने 9 कैमल्स, तो एक तरफ हो जाओ। अब जिसका था तीसरा हिस्सा, उसको भी जब 18 को 3 से डिवाइड किया तो 6 आया, यानी कि इसको 2 को 8 जब डिवाइड करते हैं तो 9, ये इस तरह 6। उसको कहा ये भी अपने 6 कैमल्स पकड़ो और एक साइड पे हो जाओ। अब जिसका था 9 नामा हिस्सा, उसको भी जब उन्होंने
डिवाइड किया 18 को 9 से, तो उसके हिस्से में 2 आए। उन्होंने कहा ये 2 कैमल्स लेके तुम भी एक तरफ हो जाओ। अब देखें, एक के हिस्से में आए 9, एक के हिस्से में आए 6, एक के हिस्से में आए 2। अब टोटल इनका करें तो 9 + 6 15 + 2 17। तो इस तरह ये 17 कैमल्स ही उनके दरमियान तकसीम हो गए और कहा कि ये जो मेरा 1 कैमल है ये मुझे वापस दे दो। तो कितने ही प्यारे अंदाज में, कितने ही अच्छे अंदाज में आपने वो एक कॉम्प्लिकेटेड, दकीक, मुश्किल किस्म का जो ना वो मसला उनका हल कर दिया। तो ये देखिए, इससे आपको अच्छी तरह बखूबी अंदाज़ा हो चुका होगा कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में मैथमेटिक्स की, रियाजी की कितनी अशद ज़रूरत थी। और इस तरह रोज़मर्रा ज़िंदगी में और भी बहुत से कॉम्प्लिकेटेड मसाइल आते हैं, तो जिनको रियाजी जो ना मैथमेटिक्स का अगर साउंड और डीप नॉलेज हो तो हम उसको बड़े आसान और अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इन दी एंड अल्लाह हम सब से राज़ी हो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।